आज कोरी कोली समाज ने अपनी विभिन्न मुद्दों को लेकर यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में बताया कि उत्तर प्रदेश में कोरी कोली समाज की आबादी लगभग 3 करोड़ से अधिक है। उसके बावजूद भी 75 वर्ष के बाद भी किसी भी राजनीतिक दल ने कोरी कोली समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दिया। आने वाले 2027 के चुनाव में जो भी राजनीतिक दल कोली कोली समाज को हिस्सेदारी भागीदारी देगा, हम उन्हीं का समर्थन करेंगे। कोली कोली समाज सामाजिक, शिक्षा तथा आर्थिक दृष्टि से आज भी पिछड़ा है। भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार से कोली कोली समाज अनुरोध करती है कि उत्तर प्रदेश में कोरी कोली समाज को अनुचित जनजाति में शामिल किया जाए। पत्रकार संतोष कुमार की एक विशेष रिपोर्ट। आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? आज मेरा नाम शिव प्रसाद वर्मा कोरी है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कोरी समाज, राष्ट्रीय संरक्षक, राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना भारत। पहला बिंदु ये है कि उत्तर प्रदेश में कोरी कोली समाज की आबादी 3 करोड़ से भी अधिक है। 75 वर्षों के बाद भी किसी भी राजनीतिक दल ने कोरी कोली समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी, सामाजिक हिस्सेदारी नहीं दी और ना ही आर्थिक हिस्सेदारी दी। तो इसके लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो आने वाला 2027 है विधानसभा का चुनाव, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक सीट मिले, हम लोग विधानसभा की सीट मिले। और अगर सीटें नहीं मिलती तो हम लोग अपनी पार्टी बनाएंगे। अगला बिंदु हमारा ये है कि कोरी कोली समाज उत्तर प्रदेश में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कमजोर है। टोटल आबादी का 80% कोरी कोली समाज बहुत ही सिंपल है, साधारण है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से मांग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के कोरी कोली समाज को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत शामिल किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि 70 सालों से कोई समाज किसी ने पूछा नहीं, तो अब तक कोई समाज पूछा कहाँ था? आज 2027 में चुनाव आ रहा है, तो हम लोग इसी आशा में रहे, जैसे बहन जी का शासन था, बहुजन समाज पार्टी का 4 बार मुख्यमंत्री रही, तो हम लोग आशा कर रहे थे कि इसके बाद नंबर लगेगा। हम लोग वाला थोक के भाव बहुजन समाज पार्टी को वोट देते रहे, लेकिन मतलब हमारी जाति को बोलो जो राजनीतिक क्षेत्र में कोई हिस्सेदारी नहीं दिया है। नहीं तो आप लोग 2027 को लेकर के अगर आपकी मांगे पूरी नहीं तो क्या चुनाव लड़ने का भी काम करें या चुनाव को बहिष्कार करने का काम करेंगे? नहीं, हम लोग अपनी पार्टी बनाएंगे। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी पार्टी बनाएं। हम लोग कोशिश करें कि मतलब किसी के समर्थन करें अगर हमें उचित हिस्सेदारी भागीदारी मिलती है तो। ये है क्योंकि हम लोग राजनीतिक दलों से, हम वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्षों से लिखित में हम लोग लेंगे। आपको मालूम नहीं और हम लोग पलटी मार जाते हैं। अब हम लोग भरोसा करेंगे? हम कोरी कोली समाज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में है, आवासित है। तो हम लोग 75 जिलों में जाएंगे, अपने लोगों से बात करेंगे और उनको समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। अम्बेडकर सेना भारत, हम लोग एक सामाजिक संगठन चला रहे हैं पूरे प्रदेश में 15 सालों से लगातार। हमारा कोई जो है पार्टी नहीं है, हम किसी पार्टी के जो है पदाधिकारी नहीं, न किसी पार्टी के सदस्य हैं। हमारा एक सामाजिक संगठन है और हम लोग यहाँ पर जितने लोग उपस्थित है, समाज की पीड़ा जो है, उस पीड़ा को देखते हुए हम लोग जो है 1984 से पहले भी तमाम पार्टियों को देखते रहे, उसके बाद भी आज तमाम पार्टियों को देते रहे और तमाम पार्टियां हमारे लोगों को विधायक सांसद बनाती रहे। ऐसा नहीं है, मगर वो सब गुलाम है। वो लोग विधानसभा, लोकसभा में 40 से ज्यादा हत्याएं पूरे उत्तर प्रदेश में कोरी समाज की है। करीब 10 बहनों की बेटियों के बलात्कार हुए, मगर 50-60 लोगों की हत्या और बलात्कार होने के बाद कोई राजकीय पार्टी हमारे मुद्दे को प्रखर रूप में लोकसभा, विधानसभा में नहीं उठाया। तब हम लोग को पीड़ा हो रही कि हम साले सबको वोट करते रहे, उसके बाद हमको मिला क्या? मेरे समाज का उत्पीड़न, मेरे बहन बेटियों को बलात्कार, हमारी हत्याएं हो रही हैं और तमाम पर हर जिले में, तमाम कई जिलों का आपको बताया हत्याएं हो रही हैं। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, कोई भी पार्टी हमारा समर्थन नहीं कर रही है, न उसकी आवाज उठा रहे, हम स्वयं उठा रहे हैं पूरे प्रदेश में चल के। तो क्यों ना हम लोग एक विशाल आंदोलन खड़ा करें, एक विशाल संगठन खड़ा करें और पूरे देश प्रदेश में 75 जिलों में कोरी समाज को जगाने का काम करें कि आपका हक अधिकार नहीं मिल रहा है। सभी पार्टियों में आप काम करते हैं, सभी पार्टियों में आप नेता हैं, तो आपके बच्चों की हत्या हो रही है, आपकी बहन बेटियों को बलात्कार हो रहे हैं, तो आप कब जागेंगे?
इसी को लेकर हम लोग मीटिंग किए हैं। इस तरह से आप कह रहे हैं बहन बेटियों को बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, जबकि योगी मंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि रोड की इस चौराहे में खेलेंगे तो आगे चौराहे पे आपको यमराज मिलेंगे। मैं आपके प्रेस के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, माननीय योगीनाथ जी एक ठाकुर समाज से बिलोंग करते हैं और उनके ठाकुर समाज से सुजातीय 18 अपराधी पूरे उत्तर प्रदेश में और बड़े बड़े लेवल के हैं, 110 मुकदमे हैं, मगर उनको सिर्फ 2 अपराधी दिखाई पड़ते हैं पूरे प्रदेश में, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, जो मरहूम हो चुके हैं, जो मर चुके हैं। अभी भी अगर उनकी बात करेंगे तो 2 माफिया दिखाई देंगे उनको, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। और उनके जो सुजातीय बिरादरी के लोग हैं जिनके ऊपर 1800 मुकदमे, 84 मुकदमे, वो माफियों का नाम नहीं लेते। वो माफिया है नहीं। ब्रिजेश सिंह जैसे अंतरराष्ट्रीय डॉन जो MLC बने हुए हैं, वो माफिया नहीं, वो तो दूध के धुले हैं। तो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, वहां पर जो है इतना भ्रष्ट आदमी चला गए वो एकदम साफ होकर निकलता है। इसलिए मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूँ। आपने जैसे कहा कि वो एक वॉशिंग मशीन है, उसी तरह आज अखिलेश यादव ने कहा है कि ये पार्टी ने ये गैंगवार है। अखिलेश यादव, बीजेपी, RSS, कांग्रेस हमारे नस्लों को गुलाम किया, हमारी जातियों को गुलाम किया, धर्मवाद जातवाद पैदा करके बीजेपी, कांग्रेस, RSS ने पैदा किया। और उससे ज्यादा खतरनाक अखिलेश यादव हैं जो 18 जिलों के नाम बदल डाले, बहुजन महापुरुषों की, हमारे कबीर नगर को बदल डाला, संत रविदास के नगर को बदल डाला, बुद्ध नगर को बदल डाला। आप बहुजन महापुरुषों का नाम बदल के क्या साबित करना चाहते हैं? हमारे आरक्षण में प्रमोशन दलित और बैकवर्ड को खत्म कर दिया आपने, जिलों के नाम बदल दिए आपने, हमारे ठेके में जो आरक्षण था उसको बदल दिया आप, हमारे जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो हमारा आरक्षण है, वो आप बदल दे रहे हैं। तो आप उनसे ज्यादा, वो एक सांप नाक है, दूसरा नाक, उनका आधा परिवार बीजेपी में काम करता है, इसलिए उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद न रखें। तो क्या आने वाले 2027 में इसका खमेर बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? देखिए, बीजेपी तो जो है भैया क्या है ना, बड़े बड़े काम उन्होंने कहा कि हम जो है वो स्मार्ट सिटी बनाएंगे। एक को स्मार्ट सिटी प्रदेश में दिखा दे, बताए, थोड़ा सा बरसात हो जाए बनारस जैसा शहर डूब जाता है, लखनऊ डूब जाता है। अभी आप देखे होंगे, आप तो लखनऊ के रहने वाले, बरसात हुई लखनऊ डूब रहा था। तो इसलिए जो है बीजेपी की बात मत करिए। अगर बीजेपी की बात करेंगे तो आप बीजेपी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप जो है मतलब कितना गलत कहूँ वो भी सही नहीं है। बीजेपी हमारी नस्लों को गुलाम बनाने का काम कर रही है और समाजवादी पार्टी उससे भी खतरनाक काम कर रही है। हमारे जो इतिहास है उसे मिटाने का काम कर रही है। जैसे कबीर नगर मिटाया उन्होंने, झलकारी बाई नगर मिटाया उन्होंने, तो उधम सिंह नगर मिटाया उन्होंने। तो ये जो हमारा इतिहास बनाया गया था उसे मिटाने का काम कर रही है। और बहन मायावती जी भी उससे कम नहीं है। उन्होंने कहा मेरा उत्तराधिकारी कोई चमार जात का होगा, स्टेटमेंट था उनका। उन्होंने माई लाइफ किताब लिखी, आप उसको पढ़िए। तो हर बिरादरी, हर समाज का व्यक्ति जो है अपनी जात के चक्कर में पड़ा है। आज अखिलेश यादव 18 विधायक सांसद उनके घर में है, कोई कोरियो घर में 2 सांसद है, कोई पासी के घर में 2 सांसद है। ये भैया ये जात की राजनीति है। यादव, समार, कुर्मी। अभी ये जो पटेल है, हमारी जो पटेल साहब है, अभी वो ओम प्रकाश राजभर है, बापू दोनों मंत्री। तो भैया ये जात का खेल है। हमारी जात से, मैं अपनी जात से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी जाति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई समाज के, सब संगठित हो जाए, अपनी जात को मजबूत करे, ताकि हमको भी अधिकार कोई भी सरकार में मिलने का काम हो और हो सके।